हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में फिर लेकर के आया हूं दो चर राशियों वाले समीकरण यानी युगपत समीकरण का हल विलोपन विधि के द्वारा किस प्रकार करते हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम विलोपन विधि। ये विलोपन विधि के से सवाल हम कैसे हल करते हैं उसको आज की वीडियो में देखेंगे। इससे दूसरी जो विधि थी प्रतिस्थापन विधि, उसको हमने इससे पहली वीडियो में समझाया था। तो अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो आज देखेंगे विलोपन विधि क्या है। ध्यान से देखिए, पहला सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। इस प्रकार से दो समीकरण हैं, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। दो समीकरण हैं, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। तो हम इसमें हल करते समय विलोपन विधि का ध्यान रखना है, या तो हम वाई बराबर करेंगे या x बराबर करेंगे। और यहां पर x भी बराबर है और y भी बराबर है, दोनों चीज बराबर है। तो हमें करना कैसे, इन समीकरणों को या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, इसमें जोड़ना और घटाना करते हैं, लेकिन जुड़ेगा ध्यान देना उसमें करना। जोड़ना और घटाना उसकी पहचान क्या है, यहां x प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर हम x को मान करके चलते हैं, यहां y का मान अगर निकाल लेंगे, x को बराबर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर कब लिखते हैं, या तो दोनों प्लस के हों तो घटाने पर दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो आपस में घटाएंगे। यदि एक संख्या प्लस की है और दूसरी राशि जो है ये माइनस की है, जैसे यहां लिखा हुआ है प्लस वाई माइनस वाई, यदि प्लस और माइनस है तो हम दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। प्लस माइनस पे जोड़ते हैं। यदि दोनों चिन्ह प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो उस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में घटाते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां हमें प्लस का y है माइनस का y है, यदि हमें इन दोनों को बराबर समझना है, x का मान निकालना है, तो हम यहां समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे हम, लिख दीजिए जोड़ने पर, और पूरा लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, क्योंकि ये y प्लस का है और ये y माइनस का y है। अब ये दोनों x जो हैं, ये भी x प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, 2x आ जाएगा और ये बराबर कितना आ जाएगा, 4। 3 और 1 4 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 4/2, 2 से ये कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। x बराबर 2 आ जाएगा, यानी ये 2 यहाँ पर गुणा के रूप में था तो इधर जाकर के ये भाग में हो जाता है। तो इस प्रकार से x बराबर 2। अब इस x का मान हम किस में रखेंगे, चाहे तो आप समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, दोनों में से कोई सी में रख दीजिए, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो एक समीकरण यहां लिख लेंगे हम, x प्लस वाई बराबर 3 और यहां x का मान कितना है, 2। तो ये x के स्थान पर रखेंगे जहां x है। x कहां है, यहां पर है 2 प्लस वाई बराबर 3। अब ये 2 इधर है, इधर जाकर के कैसे हो जाएगा, माइनस का, इधर कैसे हो जाएगा, माइनस का। y बराबर 3, 2 प्लस का है, इधर जाएगा हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, 2। इसे घटा दीजिए तो y बराबर 1। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 2 और y का मान 1। ये हमारे x और y के मान आ गए। इस तरह से आप इससे जो है जांच कर सकते हैं, 2 को और 1 को रख सकते हैं इसमें, x का मान यहाँ 2 है, y का 1 है, 2 और 1 3। इस प्रकार से इसकी हमारी जांच हो जाएगी। आगे सवाल देखते हैं, दूसरा क्या है, आगे देखिए 2x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 1। यहां देखिए इसमें समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण होगी दूसरी,
यहां भी ध्यान से देखिए, उसमें भी x और y बराबर थे, यहां भी x, यहां भी 2x, यहां भी 2x, यहां पर माइनस का y, यहां प्लस का y और यहां पर माइनस का y, ये भी देखिए बराबर है, यहां भी y बराबर है, लेकिन चिन्ह का अंतर है। ध्यान दीजिए, यहां प्लस का चिन्ह है, यहां माइनस का है, तो हम समीकरण 1 व 2 को लिख सकते हैं जोड़ने पर। यदि हम x को देखें 2x और यहां भी 2x है, यदि हम इसको करते हैं, इसको सरल करते हैं इसके, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो देखिए अब हम इसमें घटाने पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो यहां लिख दीजिए घटाने पर। यहां घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, इसमें चिन्ह बदल जाएंगे। क्या होगा, यहां पर प्लस है तो यहां माइनस कर देंगे, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा। ये घटाने पर अगर हमें संख्या में सवाल में करना है तो वहां चिन्ह हमें बदलना होगा इस तरह से। तो ये 2 जो था यहां प्लस का था, अब यहां प्लस का था, यहां माइनस का हो गया, तो ये संख्या आपस में कट जाएगी। यहां प्लस का y है, अब ये y जो है ये माइनस का नहीं रहा, अब किसका चीज का हो गया, प्लस का, ये प्लस का y हो गया, तो y और y मिलकर के कितना हो जाएगा, 2y बराबर। अब यह 3 है, ये प्लस का 1 था, लेकिन अब चिन्ह यहां बदल गया, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस का 1 है, तो 2 में से घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 2, और ये आ जाएगा y बराबर 2/2। कैसे आ गया, ये 2 और यहां गुणा के रूप में था, इधर जाकर के बटे में हो जाता है, और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1, y बराबर 1। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में, तो हम इसमें 2 में रख देंगे, पहले समीकरण 1 में रखा था, तो यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस y बराबर 1, ये 2 समीकरण है दूसरी नंबर की, तो हम y के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यहां 2x माइनस का 1 बराबर 1। अब यहां क्या हो जाएगा, 2x है, ये माइनस का 1 है बराबर 1, तो ये माइनस का 1 इधर जाकर के किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, तो कर दीजिए इसको, 2x बराबर 1 और ये माइनस का 1 इधर जाकर के प्लस का 1, तो यहां आ जाएगा 2x बराबर 2, और यहां जाएगा x बराबर 2/2, वही आ गया, और x बराबर क्या जाएगा, 1, यानी y का मान 1 और x का मान भी 1 आएगा। इसमें आगे सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, x प्लस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण है इसमें x माइनस y बराबर माइनस का 1, और ये समीकरण होगी दूसरी। 2 समीकरण है इसमें देखिए, तो इसमें भी क्या है, यहां ध्यान दीजिए, यहां 2y है प्लस का, यहां माइनस का y है, यदि हम y बराबर करेंगे तो यहां 2 लाना पड़ेगा हमें, तब y बराबर होगा, यह ध्यान रखना है। x यहां पर बराबर पहले से ही है, लेकिन उनके चिन्ह क्या है वो देखेंगे, चिन्ह है यहाँ पर प्लस का x, ये भी प्लस का x है, तो हम ये क्या करेंगे, यहां पर समीकरण को घटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां भी प्लस यहां भी प्लस, यदि दोनों राशि प्लस की है तो हम समीकरण को घटाएंगे, दोनों प्लस माइनस की है तो घटाएंगे, एक प्लस की है एक माइनस की है तब जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे हम, आपके लिख के दिखा देता हूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, इसमें देखिए चाहे तो कोई सी ऊपर लिख लीजिए, कोई सी भी नीचे, घटाने पर कोई सी भी दोनों से आएगा, तो हम दोनों को यहां x प्लस 2y बराबर 2, और दूसरी क्या है x माइनस y बराबर माइनस का 1, यहां पर चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। यदि घटाते हैं समीकरण को तब यहां चिन्ह हमें बदलने पड़ेंगे, यानी प्लस माइनस प्लस, ये प्लस यहां होता है, माइनस हो गया यहां प्लस हो गया,
तो ये एक्स एक्स दोनों बराबर हो गए ना, एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, आपस में कट जाएंगे। यहां पर 2y प्लस का है, ये y भी प्लस का है, तो यहां कितना आएगा, यानी 2y और ये y कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 3y, कितना हो जाएगा 3y बराबर। अब ये 2 और 1, अब ध्यान देना यहां पर ये जो माइनस का 1 है, माइनस का 1 नहीं है, क्योंकि नीचे का जो चिन्ह है ये मान्य है, ये वाला चिन्ह नहीं। अब जा ये वाला जो प्लस का लगाया ये चिन्ह माना जाएगा, तो ये जोड़ करके क्या हो जाएगा 3 और y बराबर 3/3, 3 से 3 को काट दीजिए 1, तो y का मान कितना आ जाएगा 1, कितना, ध्यान दीजिए, तो y का मान 1। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखिए, तो यहां रख दीजिए y का मान समीकरण कौन सी में रखना है, चाहे तो आप 1 में या 2 में कोई सी में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर हमने 2 में रख दिया। दूसरी समीकरण क्या है इसमें, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। ये सभी सवालों में इस तरह से करना है। तो यहां हम y का मान 1 है, तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 किस चीज का है, माइनस का प्लस का देखना पड़ेगा, प्लस का है, तो इसका ध्यान रखना है, माइनस और प्लस का 1 इस तरह से लिख लेंगे, यहां पर है बराबर माइनस का 1। तो ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, अगर हम सीधे सीधे भी रख सकते हैं, बाई की जगह रख देंगे। ये तो मैंने आपको लिख करके दिखाया कि इस तरह से प्लस का है तो लिख सकते हैं, तो ये प्लस ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस ही रहेगा। तो यहां क्या जाएगा, x बराबर माइनस का 1 रहना है, यहां माइनस का 1 है, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 0। एक में से जब एक प्लस का है एक माइनस का है, चाहे काट दीजिए चाहे उसे घटा दीजिए, तो घटा करके क्या आएगा 0 ही आएगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, यानी कि y का मान 1 और x का मान क्या होगा 0। इसी क्रम में अगला सवाल देखिए क्या है, 3x माइनस का y और बराबर 4, ये समीकरण 1, और दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 2। दूसरी समीकरण देखिए, आप दोनों को ध्यान से देखने से हर समीकरण में हर सवाल में कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा, उसको देखना है। तो सभी तरह से आप देखोगे तो आपको जो है पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। इस तरह का सवाल आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल हल कर देंगे, उसे ध्यान से देखना है। तो यहां पर y माइनस का, ये y भी माइनस का, तो y बराबर है यहाँ पर, और माइनस है दोनों जगह, यहाँ पे 3x है यहाँ पे 2x है, ये अलग है। और पहले ही बताया था यदि माइनस के चिन्ह हैं दोनों या प्लस के हैं तो हम वहां पर क्या करेंगे, समीकरण को आपस में घटाएंगे। तो क्या है, समीकरण को यहां लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे घटाने पर। चाहे आप समीकरण 1 में 2 को घटाने पर लिखिए, उसे अलग अलग लिखिए, या यहीं पर हल कर दीजिए। घटाने पर लिखा है तो घटाने का मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी प्लस होता है यहाँ भी प्लस होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ऊपर वाले चिन्ह को नहीं देखना, केवल हमें इन चिन्हों को देखना है जो नीचे की समीकरण में है। जो नीचे वाला समीकरण होगी उसी के चिन्ह को आपको देखना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। जैसे यहाँ ऊपर माइनस है, इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले चिन्ह से नीचे वाले चिन्ह को हमें ध्यान देना है। तो ये दोनों बाई आपस में कट जाएंगे, चाहे तो आप बाई को काटिए या एक्स को काटिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये 2x की चीज का है, माइनस का है, 3x है तो यहाँ क्या x बचेगा। जब 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा बराबर। अब यहाँ 4 प्लस का 2 माइनस का, तो क्या बचेगा यहाँ 2, तो कितना आ गया x का मान 2, x का मान 2 आ गया। बहुत कितना सरल एकदम। अब आगे क्या करना है, इस x के मान को यहां लिखेंगे हम, x का मान समीकरण कौन सी में रखना है ये देख लीजिए, 1 या 2, जो उसमें आपको अच्छा लगे उसमें रखिए। जो भी हल्का लग रहा है इसमें 3 में रख लीजिए, उसमें 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, यहां उतार लीजिए 3x माइनस वाई बराबर 4,
अब इसमें हम x के स्थान पर क्या रखेंगे? 2। जहां x लिखा हुआ है वहां पर 2 लिखना है। तो यहां 3 गुणा लगाएंगे, 2 माइनस y बराबर 4। माइनस का y है तो माइनस का y ऐसे रहेगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 2 या 6, या 3 दूनी 6, दोनों गुणा कर लीजिए। तो ये 6 माइनस y बराबर 4, और यहाँ आ जाएगा माइनस y बराबर 4, और ये जो 6 है यहाँ पर प्लस का है तो इधर जाकर के हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस y बराबर माइनस का 2। ध्यान दीजिए यहाँ 2 माइनस का कैसे आएगा? क्योंकि माइनस का 6 है और हम उसमें से 4 यानी माइनस 6 में से 4 घट रहा है, तो ये 2 जो है माइनस का किसका है? माइनस 6 का है, इसलिए माइनस 2 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो y का मान कितना? 2 आ गया, x का 2 और y का 2। आप इसमें x का मान भी पहले निकाल सकते हैं या y का निकाल सकते हैं, कोई सा भी पहले निकाल सकते हैं। और देखिए आगे सवाल क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 13, ये समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है? 7x माइनस 2y बराबर कितना? 20, ये समीकरण नंबर 2। यहां ध्यान दीजिए, समीकरण में देखिए 2x माइनस 3y बराबर 13, 7x माइनस 2y बराबर 20। इसमें x और y बराबर नहीं है, यहां पर 3y है, यहां पर 2y है, यहां पर 2x है, यहां पर 7x है। अब हमें इसमें सवाल जब आगे होगा जब हम इसमें x को या y को बराबर करेंगे। चाहे तो आप x को बराबर कर लीजिए समान, चाहे y को। तो हमें अगर x बराबर करते हैं यानी 2x है, यहां 7x है, कि हमें यहां नीचे जो समीकरण आएगी उसमें x ये समान हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, या y बराबर हो जाना चाहिए। इस तरह से हम करेंगे। तो उसको करना कैसे है? अगर हम x बराबर करते हैं तो इस 2 से इस सबको गुणा कर देंगे, इस 7 से इन सबको गुणा कर देंगे, तो हमारे x बराबर हो जाएंगे। यदि y बराबर करने हैं, ये वाला y बराबर करना है y वाला, तो ये 3 जो है इस 3 से इसे गुणा कर देंगे और 2 से इस सबको गुणा कर देंगे। देखिए उसको गुणा करना है, दोनों में यहां भी माइनस है, यहां माइनस माइनस, यहां प्लस प्लस, तो दोनों समीकरण आपस में क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें कर लीजिए। चलो x को बराबर कर लेते हैं। तो x में जो है 7 है तो हम गुणा 7, ध्यान दीजिए हम 7 से यदि हम इस सबको गुणा कर दें तो हमने गुणा 7 लिख दिया। अब ये 2 है तो यहां गुणा 2 लिख दीजिए, ध्यान दीजिए इसका। तो अब क्या हो गया? ये यहां देखिए ध्यान से, समीकरण 1 को कितने से? 7 से गुणा कर रहे हैं, और 7 से, और समीकरण 2 को कितने से? 2 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर हम गुणा करेंगे दोनों को, और फिर उन्हें आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे, गुणा करेंगे। अब 7 से 2 इसे गुणा करेंगे, पहली समीकरण को करिए। 7 से इसे गुणा, 7 दूनी 14x माइनस 7 और 3 की गुणा करिए, 7 के 21 आ जाएगा, यहाँ पर 21y, यहाँ बराबर है तो बराबर आ जाएगा। 13 का पढ़ा पढ़ दीजिए, 13 का पढ़ा पढ़ेंगे, 13 के 7 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 13 7 91, यहां आ गया। अब ये तो आ गई, इसे मान लीजिए हम लिख देते। यहां पर क्या करना है? अब 2 से इसे गुणा करेंगे, 2 7 14 x, यहां माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 से 2 दूनी 4 y आ जाएगा बराबर, और यहां 2 से करिए 20 दूनी 40। ध्यान दीजिए इसका, ये मान लिया समीकरण नंबर कितनी आ गई, या मत लिखिए, चाहे तो लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे 4 नंबर आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, यहां पर घटाना पड़ेगा। तो घटाने में क्या करना? x बराबर हो गए, देखिए यहां भी 14x, यहां भी 14x हो गए। ध्यान दीजिए हमने x बराबर किया था तो एक लाइन खींचेंगे, हमने लिखा था गुणा करके घटाने पर, गुणा करके समीकरण 3 और 4 आ गए। अब 3 और 4 समीकरण को घटाएंगे यहां पर, तो घटाने पे क्या होगा? क्या बताया था? चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहां चिन्ह प्लस का है तो ये क्या लगाएंगे? माइनस, यहां माइनस है तो प्लस लगा देंगे,
यहाँ चिन्ह प्लस का मान्य जाता है, कोई चिन्ह नहीं होता तो यह प्लस होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये आपस में कट जाएगा। यहां माइनस का 21, ध्यान दीजिए इसका कि माइनस का 21 बाई है, यहां पर अब 4 बाई किस चीज का है, प्लस का है, क्योंकि ये जो प्लस का निशान है अब ये माना जाएगा। तो हम 21 बाई में से 4 बाई क्या कर देंगे, हम दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे। तो यह देखिए दोनों कट जाएंगे, यहां क्या बचेगा, 21 बाई से 4 बाई प्लस का है और तो ये माइनस का है, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 17 बाई माइनस का आ जाएगा। तो यहां पर ये माइनस का 40 है और ये 91 जो है प्लस का है, तो यहां पर जो संख्या बचेगी वो क्या की बचेगी, प्लस की 51। अब यहाँ बाई बराबर 51 बटे माइनस 17 और 17 से काट दीजिए, माइनस का 3, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो बाई का मान माइनस का 3 आ गया। अब इस बाई के मान को हम समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, तो यहां लिखेंगे हम समीकरण यानी बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सी में रखेंगे हम, 1 में रखेंगे ना, तो हम 1 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, 2x माइनस 3y बराबर 13। तो बाई का मान कितना है, माइनस का 3 है, तो यहां ध्यान दीजिए बाई के स्थान पर रखा जाएगा, तो 2x बराबर 2x माइनस 3, और यहां माइनस का 3 है, तो यहां गुणा और ब्रैकेट में माइनस का क्या जाएगा, 3 बराबर 13। 2x ये बराबर है, तो ये 3 से 3 को गुणा करेंगे, 3 या 9 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस की माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस होता है, इसलिए प्लस का 9। अब यहां क्या करेंगे, 2x बराबर 13, अब 3 9 को उधर भेज दीजिए, इधर कर देंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 9, तो यहां आ जाएगा 2x बराबर 4, क्योंकि 13 में से 9 घटा दीजिए तो 4 आएगा, और x बराबर 4 बटे 2, 2 से 2 काट दीजिए तो x बराबर 2। यानी कि बाई का मान कितना है, माइनस का 3, और f का मान कितना, 2। इस तरह से आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिए इसका, दोनों समीकरणों में यहां पर 3x है, यहां x है, यहां y है, यहां 2y है, या तो आप y को बराबर कर लीजिए या x को बराबर कर लीजिए। एक चीज, एक चर राशि कोई सी बराबर कर सकते हैं, चाहे x बराबर करें या y करना पड़ेगा। अगर हम y बराबर करते हैं तो इस 2 से पहली समीकरण गुणा करनी पड़ेगी, और हम x बराबर करते हैं तो इस 3 से इसे गुणा करना होगा। तो y बराबर पूरा कर लीजिए या x, तो किसे करते हैं, चलिए y करते हैं, तो यह गुणा 2, यानी हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यही लिख सकते हैं, लिखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करिए इसे, 2 या 6x हो जाएगा, प्लस 2y बराबर 2 चौक 8। ये समीकरण नंबर क्या आएगी, ये 3 आ गई। हमने 1 को 2 से गुणा किया तो समीकरण नंबर कौन सी आ गई, 3 आ गई। अब 3 समीकरण को ध्यान से देखेंगे, और ये 2, इसमें 2y, यहां भी 2y है, तो दोनों में प्लस है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, यहां पर घटा देंगे। क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, क्योंकि हमने 1 से तो 3 आ गई, अब 1 की जो समीकरण थी उसके स्थान पर 3 हो गए, तो 3 अब 2 को करेंगे हमारे, तो यहां 1 क्या है, 2y बराबर 3, और तीसरी क्या है, 6x प्लस 2y बराबर 8। इन्हें देखिए घटाने पर लिखा है, तो घटाने पर क्या करेंगे, हम चिन्ह बदल देंगे उनके, यहां से माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, यह आपस में कट जाएगा। x में से यो x है प्लस का, ये माइनस का 6x से घटाएंगे तो माइनस का 5x बचेगा, बराबर यहां कितना बचेगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म, और x बराबर 5 बटे 5, 5 से 5 एक बार, और x बराबर
1, यानी x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब इस 1 को पहले सवालों की तरह से समीकरण में रखेंगे, 1 में या 2 में। x का मान समीकरण कौन से में रखना है? 1 में रखने पर। 1 में रख रहे हैं हम, कौन से में? 1 में। 1 क्या है? 3x प्लस y बराबर 4। किसका मान है? x का 1 है ना, तो x के स्थान पर 1 लिखेंगे हम। यहां 3 है गुणा 1 लिखेंगे प्लस y बराबर 4, और 3 का पढ़ा एक बार 3 ही का ना 3 हो जाएगा। यहाँ y है बराबर 4, और इस 3 का ना 3 यानी जो 3 आएगा गुणा करके उसको उधर जाकर लेके काय में हो जाएगा? माइनस में। तो y बराबर क्या जाएगा? 1। तो y का मान कितना आ गया? 1। x का मान भी 1 और y का मान भी 1 आएगा। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। ब्रैकेट देखिए 3 और ब्रैकेट में है कितना? x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5। ये है। ऐसे ही दूसरी समीकरण भी है, तो हम दूसरी इधर को देखिए, दूसरी में लिख देता हूं इधर को। क्या है? दूसरी है 2x प्लस 2y बराबर क्या है? 3x प्लस 2। इस तरह से सवाल है। ध्यान दीजिए, मैंने ऊपर नीचे ना लिख करके आगे लिख दिया, क्योंकि अभी हमें इससे भी समीकरण बनानी है और इससे भी एक समीकरण दूसरी बनानी है, तभी सवाल होगा। तो इससे क्या समीकरण बनेगी? क्या है? 3 से इसे गुणा कर देंगे, 3x आएगा प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर 10y प्लस 5। अब यहां पर 10y इधर है, यहां 6y है, तो हम इसको इधर ले आएंगे y की तरफ, तो माइनस हो जाएगा 3x प्लस का 6y माइनस 10y, और यहां प्लस का 5 है तो ये बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह इधर हो जाएगा, ये संख्या इधर आ गई तो ये बराबर बचा, आगे 5 आ गया। तो अब इसे घटा दीजिए, 3x, अब ये 10y और ये 6y ये घट जाएगा, तो माइनस का 4y बराबर 5, समीकरण नंबर 1। अब इससे हम दूसरी बनाएंगे, इसे लिख लीजिए। क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। इस तरह से लिखा हुआ। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है उससे हम अंदर वाली संख्या को गुणा करेंगे। कैसे? 2 से इसे करेंगे, ये 2x आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4y बराबर 3x प्लस 2। अब यहां पर ये 3x है, इस 3x को इस x के पास लेकर के आएंगे, 2x माइनस 3x प्लस 4y बराबर ये 2 आ जाएगा। यहां इसमें से घटेगा तो माइनस का 3x और ये है प्लस का 2x, माइनस की संख्या ज्यादा है तो क्या बचेगा? यहाँ पे माइनस का x बचेगा प्लस 4y बराबर 2, तो ये होगी समीकरण नंबर 2। इस तरह से समीकरण दूसरी आ जाती है। अब यहां ध्यान देंगे, समीकरण 1 और 2 में हमें देखना है x बराबर करने हैं या y बराबर करने हैं या बराबर हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर 3x माइनस 4y और यहां भी 4y है। देखिए x बराबर नहीं है, y बराबर है। y यहाँ माइनस का 4y, यहाँ प्लस का 4y। यदि एक प्लस और एक माइनस बराबर हैं तो हम उन दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे? जोड़ने पर लिखेंगे और जोड़ेंगे उन दोनों को। पहली क्या है? 3x माइनस 4y बराबर का 5, और दूसरी है माइनस का x प्लस 4y बराबर 2। ये आपस में जुड़ जाएगी। तो जुड़ने पे ये प्लस ये माइनस की प्लस की कट जाएगा, ये दोनों 3x में से x घटेगा तो 2x आएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, और यह क्या हो जाएगा? x बराबर 7/2। इसे हम सही में भी लिख सकते हैं, 7/2 था तो 7/2 को सही में लिख सकते हैं। सही में कैसे लिखेंगे? जो ऊपर की संख्या है उसे 2 से भाग कर देंगे, 2 तिया 6, यहाँ 1 बचा। ये जो 1 है ये शेष में है, ये गुणा में आ जाएगा 3, 1 ऊपर पहुंच जाएगा, जिससे भाग किया वो नीचे, तो 2 तिया 6 7/2। तो हम इस तरह से इसको भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें हम x का मान कितना बराबर 7/2, इसको हम कौन सी समीकरण में रखेंगे? चाहे आप 1 में रखिए या 2 में। तो यहां लिख दीजिए x का
मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण क्या है? 3x माइनस 4y बराबर 5। हम कहां रखेंगे x का मान? x के स्थान पर 3 गुणा 7/2 माइनस का 4y बराबर 5। अब यहां ध्यान करना है, 3 की 7 की गुणा जाएगी, 3 सत्ते 21/2 माइनस 4y बराबर 5। अब यहां माइनस का 4y यहीं पर रहेगा 5, और ये जो यहाँ 21/2 है, ये प्लस की संख्या है, ये दूसरी तरफ जाके कैसे हो जाएगी? यहां से इधर माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 21/2 आ जाएगा। यहां माइनस का 4/22 है, ये ऐसी रहेगा, यहां हल हो जाएगा माइनस 4/22, और यहां पर इसकी दोनों गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, या लैसे लीजिए, चाहे तो आप लैसे लेके करिए, या इन दोनों की गुणा करके माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 21/2, तो यहां जाएगा माइनस के 4 बाई बराबर, यह जाएगा आपका माइनस का 11/2, माइनस से माइनस खत्म, और यहां बाई बराबर आ जाएगा 11/2, और ये 4 जो है यहां गुणा के रूप में लिखा हुआ इस संख्या का देखना है, यो कहां जाएगा? इधर पहुंचेगा, नीचे ऊपर कहां पहुंचेगा? ध्यान देना है, इसका ध्यान रखिए, तो ये नीचे ही रहेगा 4, तो हो जाएगा 11/8, या इसे भी आप सही में लिख सकते हैं। कितना हो सकता है? 1 सही 3/8, इस तरह से हो सकता है। अरे तो 11/8 आ गए, ऐसे भी सही है, सही में लिखते तब भी सही है। अगले सवाल में क्या है, इसमें देखेंगे x/7 प्लस y/15 बराबर 4। इससे हम समीकरण बनाएंगे, या इसे 3 लिखिए, यहां पर 3, इससे हमें समीकरण बनानी है, तो इससे पहली समीकरण बन जाएगी। इससे कैसे बनेगी? दूसरा है, दूसरे में लिख लीजिए, यहां पर x/2 माइनस y/5 बराबर 4। हमें इससे समीकरण बनानी है, कैसे? इससे इसे गुणा कर दीजिए, और इधर कैंची गुणा करके 15 से गुणा करेंगे तो 15x आ जाएगा, प्लस अब 7 से इसे करिए, 7y बराबर 7, 15 सत्ते 105, और 3 315। ये हमारी समीकरण नंबर 1। इस वाले उससे समीकरण नंबर हमारी 1 बन गई। अब इस वाले से देखेंगे क्या बन जाता है, x/2 माइनस y/5 बराबर 4। अब इसे हल करिए, कैंची गुणा कर देंगे तिरछी गुणा से, 5x माइनस 2y बराबर 2 पंजे 10, और 10 चौक 40, समीकरण नंबर 2, ये 2 बन जाएगी। अब समीकरण 2 आ गई। अब इसमें हमें देखना है y बराबर करें या x बराबर करें। यहां प्लस है, यहां माइनस है, अगर हम प्लस माइनस वाले को पूरा करते हैं तो सवाल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो यही सरल है। तो 2 से तो गुणा कर देंगे इसको, और 7 से गुणा कर देंगे इसे, तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 को कितने से? 2 से, और समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 को 7 से गुणा करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। गुणा करके जोड़ने पर लिख दीजिए, करके जोड़ने पर, इसे बाद में जोड़ देंगे। अब गुणा हमने करेंगे यहां से, करिए 2 से, तो 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30, ये 30x आएगा, और 2 से इसे करिए, 2 सत्ते 14y बराबर, अब 315 का दुगना 630 आ जाएगा, इसे 7 से करिए, 7 पंजे 35 x हो जाएगा, माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14y बराबर 7 चौक 28, 280। ध्यान दीजिए, ये दोनों हमारी समीकरण आ गई इस तरह से। अब हम इसे जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगी, यो 35 और 30 कितना हो जाएगा? 65x, कितना हो जाएगा? 65x हो जाएगा, बराबर इसे जोड़ दीजिए, 0 8 और 3 11 1, 8 और 1 9, कितना? 910। यहां जाएगा x बराबर 910। ये 65 यहाँ गुणा में लिखा हुआ है, इधर जाकर बटे में भाग के रूप में आ जाएगा, और 65 से इसे काटेंगे तो 14 आ जाएगा, तो ये x बराबर कितना जाएगा? 14। अब ये 14 कैसे आ गया?
एकदम सी। अब तो 65 से आप इसे अगर हम भाग करते हैं 910 को, तो शुरू में एक बार पढ़ा जाएगा 65, यहाँ घटा दीजिए 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ 2 बचेगा 60 और ये 4 होता है, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24 है तो 26। इस तरह से 14 बार ऐसे भाग करके आ गया x का मान 14। अब इस x के 14 को हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में या 2 में। तो यहां लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, यहां लिखेंगे 5x माइनस 2y बराबर 40। किसका मान है, x का मान है ना, x का मान 14 है। इस 14 को हम x में ले जाकर के रखेंगे। कहां पर x लिया है, यहां है 5 गुणा x के स्थान पर 14 और यह माइनस का 2y बराबर 40, तो 14 पंजे 70 माइनस के 2y बराबर 40, यहां जाएगा माइनस के 2y बराबर 40। ये 70 है, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहां माइनस 2y बराबर माइनस का 30 आ जाएगा, क्योंकि 70 माइनस का है 40, अगर हम उसमें से घटा देंगे 70 में से तो माइनस का 30 बचेगा। तो इस तरह से माइनस कट जाएगा और यहां आ जाएगा y बराबर 30/2, 2 से इसे काट दीजिए 15, तो y का मान कितना जाएगा 15, x का मान 14 और y का मान कितना आ गया 15। इस प्रकार से सवाल का हल कहता है। आज की वीडियो में आपने विलोपन विधि से युगपत समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं, इसका हल देखा, आपकी समझ में जरूर आया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट में भी जरूर लिखिएगा कि कैसा आपको वीडियो लगता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप सभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।